दोस्तों आज हम आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर लेकर आए हैं जो भारतीय नौसेना के भविष्य की दिशा बदल सकती है। रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस नेवल इंजन देने का ऑफर किया है और खास बात यह है कि इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रूस के 28 मेगावाट के दमदार सैटर्न M90FR समुद्री गैस टरबाइन इंजन की जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को और भी ताकतवर बना सकते हैं। अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। दोस्तों पहले समझते हैं कि ये समस्या आई कैसे। दरअसल भारतीय नौसेना के कई रूसी डिजाइन वाले युद्धपोत अभी तक यूक्रेन की कंपनी जोरिया मैस प्रोजेक्ट के इंजन इस्तेमाल कर रहे थे। यह कंपनी माइकोलाइव शहर में है जो सोवियत दौर से ही समुद्री गैस टरबाइन इंजन बना रही थी, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद यूक्रेन ने रूस को इंजन देना बंद कर दिया और मौजूदा युद्ध ने हालात को और भी पेचीदा बना दिया है। इस समस्या का हल निकालने के लिए रूस ने अपनी डिफेंस कंपनी एनपीओ सैटर्न को जिम्मेदारी दी जो सुखोई 30 MKI के लिए AL-31 FP इंजन भी बनाती है। इस कंपनी ने 28 मेगावाट क्षमता वाले M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन तैयार किया है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में कहा था कि ये इंजन ना सिर्फ यूक्रेनी और दूसरे विदेशी इंजनों से 10 से 15% ज़्यादा एफिशिएंट है, बल्कि इसकी लाइफ भी कहीं ज़्यादा लंबी है। अब बात करते हैं भारत के लिए रूस के बड़े ऑफर की। रूस ने भारतीय नौसेना के रूसी डिजाइन वाले युद्धपोतों में लगे यूक्रेनी इंजन को बदलने के लिए अपना M90FR इंजन देने का प्रस्ताव दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, यानी ये इंजन भारत में ही बनाए जा सकेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और भी मजबूत करेगा और आने वाले समय में हमें किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर M90FR इंजन की तकनीकी खूबियों पर नजर डालें तो ये 28 मेगावाट यानी करीब 37,500 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत देता है। गैस टरबाइन तकनीक पर बना ये इंजन ना सिर्फ बेहद पावरफुल है, बल्कि ईंधन की खपत भी काफ़ी कम करता है। इसका सीधा फायदा यह है कि युद्धपोत लंबी दूरी तक बिना रुके सफर कर पाएंगे और उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगी। रणनीतिक नज़रिए से देखें तो ये प्रस्ताव भारत के लिए बेहद अहम है। पहली बात यह है कि भारतीय नौसेना के पास तलवार क्लास और कई अन्य रूसी डिजाइन वाले फ्रिगेट्स हैं जिसमें फिलहाल यूक्रेनी इंजन लगे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूत कर सकेगा। और तीसरी बात यह है कि आने वाले समय में भारत इन इंजनों का निर्यात भी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रस्ताव के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। पहली चुनौती यह है कि भारत इस समय पश्चिमी देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। ऐसे में रूसी तकनीक पर ज़्यादा निर्भर होना कुछ जटिल स्थितियां पैदा कर सकता है। दूसरी चुनौती यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया समय लेने वाली हो और तब तक सवाल ये उठता है कि मौजूदा इंजनों की मरम्मत और रखरखाव कैसे करेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि रूस अपनी नौसेना के फ्रिगेट्स में पहले से ही M90FR इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। एडमिरल गोलोवको नामक फ्रिगेट में इसे पहली बार सफलतापूर्वक लगाया गया था, यानी भारत के लिए कोई प्रयोगात्मक तकनीक नहीं है, बल्कि एक साबित और भरोसेमंद समाधान है। भारतीय नौसेना पर इसका असर बेहद सकारात्मक हो सकता है। पहली बात तो ये हमारे युद्धपोत को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। दूसरी बात यह कि उनकी विश्वसनीयता में बड़ा सुधार होगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जब ये इंजन देश में ही बनेंगे तो लागत भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों यह था रूस के M90FR इंजन प्रस्ताव का पूरा विश्लेषण। यह मौका भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, लेकिन सरकार को हर पहलू को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और रक्षा से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।